Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने की कड़ी 285 एकड़ में फैला छोटा सा द्वीप दिल्ली के लाल किले से थोड़ा ही बड़ा कच्चा तीवू द्वीप 4500 जनता की बसावट वाले इस द्वीप को लेकर भारत में 543 सीटों की सियासत हो रही है। कच्चा तीवू द्वीप को लेकर भारत में जोर और शोर दोनों ही सियासी मैदान में दिख रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने साल 1974 में कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया। इस बात को छिपाकर रखने का भी आरोप लगाया गया। पीएम मोदी ने भी आरोप बढ़ चढ़ कर लगाए। अब इस मामले में श्रीलंका की तरफ से नई जानकारी सामने आई है। पीएम के आरोपों को लेकर श्रीलंका के एक मंत्री ने कहा है कि भारत ने इस संबंध में श्रीलंका से कोई आधिकारिक बातचीत नहीं की है। वहीं तमिलनाडु के बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई ने दावा किया कि केंद्र सरकार द्वीप को फिर से वापस लेने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन बीजेपी नेता के दावे के उलट राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघा के कैबिनेट में तमिल मूल के मंत्री जीवन थोंडामन ने साफ रूप से कह दिया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है। अगर होती है तो इसका जवाब दिया जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में थोंडामन कहते हैं कि जहां तक श्रीलंका की बात है, कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका की सीमा में पड़ता है। श्रीलंका के साथ नरेंद्र मोदी सरकार के रिश्ते अच्छे हैं। अब तक कच्चा तीवू द्वीप पर अधिकार को वापस लेने को लेकर भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बातचीत नहीं की गई है। भारत ने अब तक ऐसा कोई आग्रह नहीं किया। अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो विदेश मंत्रालय उसका जवाब देगा। वहीं एक अन्य श्रीलंकाई मंत्री जिन्होंने नाम ना छापने की शर्त पर देश की सीमा नई सरकार की मर्जी से नहीं बदली जा सकती, ऐसा कहा है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर कच्चा तीवू का मामला तमिल समुदाय के बारे में है तो तमिल सीमा के दोनों तरफ रहते हैं, और अगर यह तमिल मछुआरों का मुद्दा है तो दोनों को जोड़कर देखना अनुचित है और गलत है, क्योंकि भारतीय मछुआरों का मुद्दा महज जाल का मुद्दा है जिसे वो भारतीय समुद्री सीमा के बाहर इस्तेमाल करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के हिसाब से गैर कानूनी है। श्रीलंकाई मंत्री कहते हैं, जब पूरी समुद्री क्षेत्र में समुद्री संसाधनों का दोहन किया जा रहा है तो भारतीय तमिल मछुआरों के इन जाल का शिकार मुस्लिम या सिंहली मछुआरे नहीं बल्कि श्रीलंकाई तमिल मछुआरे ही हैं। भारत और श्रीलंका के बीच उच्च स्तर की आखिरी बातचीत 28 मार्च को नई दिल्ली में कच्चा तीवू का मुद्दा उठने के ठीक 3 दिन पहले हुई थी। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों को खारिज किया है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी को 27 जनवरी 2015 के उस आरटीआई का जवाब का भी जिक्र करना चाहिए जब विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश सचिव थे। उस दौरान यह साफ कहा गया था कि समझौते के बाद कच्चा तीवू द्वीप अंतर्राष्ट्रीय सीमा के श्रीलंकाई हिस्से में है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त पूरे भारत में कच्चा तीवू जो इस वक्त श्रीलंकाई सीमा का हिस्सा है उसे लेकर भारत में सियासत हो रही है, और इसका अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि दक्षिण की राजनीति पर इसका असर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।